Hi friends, once again welcome to the next step learning solutions. Uh, Today we are going to be discuss very important topic. That's basically what are the career options after BBA. काफी बच्चों ने हमसे जो कांटेक्ट किया तो कहा कि सर लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन करियर ऑप्शंस आफ्टर बीबीए. पर इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हमने लाई है बिकॉज वी नो दैट ट्रेडिशनली जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज है बीबीए एमबीए करने के बाद वो सब बच्चों को पता है कि कॉर्पोरेट में जाना है, कंपनीज में डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट प्रोफाइल्स पे आप काम कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन योर स्पेशलाइजेशन इन द एमबीए एंड बीबीए. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे कौन से डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं बच्चों के लिए जहां बच्चे ज्यादातर या तो वो उन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, या अगर जानते भी हैं देन दे डोंट फील इट somehow कि it can be a total changing life changing option for them because these career options are very new and there's no saturation. और यहाँ पे काफी चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी और वो सीखने के बाद आप अपने करियर को बहुत जल्दी आगे ले जा सकते हैं, जहां पे आप एक सक्सेस को जल्दी फील करेंगे कि हाँ जी मैंने सही डिसीजन लिया था. As you know my name, so there's no way to give my introduction. So what to do after BBA? What are my career options after BBA? तो ये दोनों चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है दो बच्चों के लिए कि बीबीए करने के बाद कौन सा क्या करना चाहे मुझे और क्या है मेरे करियर ऑप्शंस आफ्टर बीबीए. How many of you wonder which are all the best career options after BBA? BBA is among the most popular graduate courses that students take after completing their school. In today's day and the age, getting a BBA degree is good but is not enough. तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं. They don't know what to do after BBA. But you know that this BBA MBA आज के ज़माने में काफ़ी हम कहेंगे last 10 to 15 years इसकी बूम बहुत ज़्यादा है और आज भी बच्चे इसको प्रेफर करते हैं. यस, यू मस्ट गो फॉर इट. ऐसा नहीं है कि सैचुरेशन है या बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें हैं. आई स्टिल बिलीव दैट देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस कोर्स. अब जो बच्चे बीबीए कर रहे हैं तो एक डिग्री लेना ही काफ़ी नहीं है, पर उन्हें काफ़ी अपने आप को उस वे में मोल्ड, उस वे में अपने आप को पॉलिश करना है सो दैट दे मे गेट अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. So, paying for BBA graduates, you know that कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे बीबीए के बाद एमबीए करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको वेल एस्टेब्लिश्ड करियर अपना बनाना है आफ्टर बीबीए. So let's see what are the different career options available to the students after completing a graduate degree in BBA. And more important thing is that we want here to change that route. जो एक MBA के बाद सेल्स मार्केटिंग या HR प्रोफाइल्स में जाना जो कि ट्रेडिशनली फॉलो होके आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक रूट जो है वो चेंज हो जाए, एक नए नए ऑप्शंस की ओर, नए सेक्टर्स की ओर, नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे ये बच्चे. इसलिए हमने यहाँ पे कुछ चीजें जो है एक हटके लाई है देन द ट्रेडिशनल. लुक, द फर्स्ट ऑप्शन फॉर बीबीए इज टू डू एमबीए. बहुत ही जरूरी है. अगर बच्चे यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एमबीए करने बीबीए करने के बाद वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेते हैं, उनका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन फॉर अस, for the students BBA बच्चों के लिए कि please and please pick up a right college, pick up a right university and do your MBA after BBA in a very span of time. Continue इसको कर लीजिए. Why? क्योंकि एक प्रेफरेंस जो है बहुत ज्यादा जो जॉब्स है वहां पे MBA वालों को मिलता है. So our first thing is that we are not motivating you to go for the job, but we are saying you to do MBA after BBA and it will be good for you. बिकम ए डेटा साइंटिस्ट. एक बहुत आज के जमाने में क्या है, डेटा एनालिटिक्स में बीबीए होता है, एमबीए डेटा एनालिटिक्स. ये डेटा क्या है? आज का पूरा वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज बेसिकली वर्किंग बेस्ड ऑन द डेटा, द इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग. आपको पता है कि आईओटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये सारी चीजें जो होती है डेटा कलेक्शन हो रहा है. सीआरएम आपने पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों के बारे में आप देखो कि आजकल डिफरेंट कंपनीज जो है
हर एक चाहता है कि कस्टमर डेटा, क्लाइंट डेटा, the data that required for making the decision making, तो इस डेटा से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के उस वे में कंपनी जो आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा चीज है, डेटा साइंस कोर्सेज आ रहे हैं अब, जो काफी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप के कोर्सेज को कर लेते हैं तो आप एक डेटा साइंटिस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है उस पर जा सकते हो। और बड़ा कंफ्यूजन है, मिसकॉन्सेप्शन है कि डेटा साइंस खाली टेक्निकल जो फील्ड से बच्चे होते हैं जैसे बीटेक या बाकी लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास बीबीए की डिग्री है तो आपके पास, अगर यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। एंड जिस डेटा साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा पीजी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, जहां से आपको नेसेसरी जो स्किल्स और नॉलेज है उसके लिए आप एक ट्रू प्रोफेशनलिज्म इस कोर्स में जो आप सीख सकते हैं। तो एक यहाँ पे जो आपको जानना जरूरी है कि डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उस पर काम करता है। उसके बाद उससे बेटर इंफॉर्मेशन निकलता है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे बहुत ही बढ़िया और बेटर डिसीजंस, प्लान्स और क्लाइंट को रिजल्ट जो है डिलीवर हो सकता है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आफ्टर बीबीए। यूपीएससी, बहुत सारे बच्चे हैं जो बीबीए करने के बाद बिल्कुल ये सोचते हैं कि उनके लिए देयर इज नो प्लेस फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, स्पेशली यूपीएससी के काफी एग्जाम्स आते हैं। इफ यू पीपल, ओके, आपने 12th के बाद बीबीए किया, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। यू मे लुक, इवन तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी जगह पे पोस्ट निकलते हैं फॉर एमबीए एंड बीबीए स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट गो फॉर इट। This is the another option apart from the corporate, apart from the private jobs. You may also go for the UPSC, or we can say public service exams, and qualify and do this government job. So this is another option. एक यहाँ पे misconception जो है एक, वो मैं हटा रहा हूँ सब बच्चों को, कि you are eligible for any government job being the graduate in BBA. बिकम ए डिजिटल मार्केटर। देखो, आज से कई साल पहले की बात है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो पहले कम था, लेकिन ऑन डेली बेसिस और विद टाइम इट्स इंक्रीजिंग। आज अगर देखिए, एवरीथिंग इज डिजिटल। So when everything is digital, the traditional marketing gets changed in the digital marketing. So the people who are learning, who are actually going through that traditional marketing uh, subjects, they have to come now to the digital marketing. So completely there's a transformation. But a digital marketer or a digital marketing is entirely different, because until you don't have a particular practical course on digital marketing, it's very difficult for you to go and do the digital marketing. So digital marketing को सीखने के लिए आपको practically किसी इंस्टीट्यूट में या अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा, then it's better. Theoretically इसका कोई वैल्यू नहीं है, there's no value when you will जस्ट गो फॉर एन एग्जाम, या आप एक सब्जेक्ट टू नॉलेज के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न। इसमें गूगल जो एडवर्ड्स है, या आपका पीपीसी कैंपेनिंग है, या आप देखिए डिफरेंट सोशल साइट्स पे आपको जो कंटेंट अपलोड करना है, उसकी जो पूरा जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको सीखना बहुत जरूरी है। सो आज के जमाने में इफ यू वांट टू हैव अनदर different option, that is digital marketer, and that's digital marketing. इसमें आपको that there is paid campaigns, content marketing, search engine optimization, content marketing, analytics, and other relevant skills. So if you will get this job, then you will become a digital marketing manager or social media manager or an SEO specialist. So this is a very important course, please go for it. This can be one of the best options for you after BBA. बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर, काफी जब हम स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो एचआर, मार्केटिंग या फाइनेंस ले लेते हैं। काफी बच्चे जो होते हैं बीबीए के बाद वो तुरंत एक बेसिकली एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे वो अपने आप को पॉलिश करते हैं, कि बिकॉज दे थिंक दैट वी वांट टू वर्क इन दैट प्राइवेट सेक्टर एंड स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो वहां पे आपका जो प्रोडक्ट मैनेजर का जो जॉब, सॉरी, ये करियर ऑप्शन है वो एक डिफरेंट बन सकता है, जहां पे आप जो है इंजीनियर, सेल्स पीपल और मार्केटर्स, उन सब के साथ आप काम करोगे, एंड यू विल
definitely have a different option. So इसमें भी काफी अच्छे पैकेज मिलते हैं, और the more important thing is that you again had a focus on a particular product management course. So it's very important to become a product manager. ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, लुक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में आपको आपने सुना होगा बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे आप लोग जो है, यू नो दैट्स द ट्रांसफर ऑफ द मनी फ्रॉम पीपल टू पीपल इन द फॉर्म ऑफ द यू कैन से यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आप लोग जो है, अगर इसका एक कोर्स कर लेते हो, इस चीज को सीख लेते हो, तो इसकी भी जो आगे बहुत बड़ा स्कोप है, और आगे इसकी जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डिजिटल करेंसीज के बारे में जानने के लिए आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू मे ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट वेयर इस ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी आप एक बीबीए के बाद कर सकते हो। इसमें आपका जो काम रहेगा वो यू विल बिकम ए ब्लॉकचेन एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ब्लॉकचेन मैनेजर या ब्लॉकचेन कंसल्टेंट आप यहाँ पे बन सकते हो। सो थैंक यू, दिस वाज अ डिफरेंट वे कि किस तरीके से आप दो चार ऑप्शंस हमने आपको बताए कि आप बीबीए के बाद कैसे चेंज हो सकते हो, और कैसे आप अपने आप को एक डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट एक रूट ही चेंज करोगे आप, so that you may have a different job or a career options. For any query, please comment and get reply from our side as early as possible. प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे अपडेट लेटेस्ट अपडेट्स को रिसीव करने के लिए बेल आइकन पे आप प्रेस कर लीजिए। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक ये आप पूछना चाहते हो, कोई नया चीज जानना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख लीजिए, सो दैट आवर टीम may come and prepare that lecture or that content for you and deliver it on our YouTube channel. Thank you very much. Take care. Bye bye.